नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। शिक्षा विभाग बिहार पटना प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय की तरफ से आप देखेंगे ये नोटिस जारी हुई है, विज्ञप्ति जारी हुई है। कल की ये नोटिस है। जी हाँ, आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके जिन भी भाई बहनों को लेके असमंजस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 3 में कैसे होगा, तो आप समझ लीजिए कि सेम आपका यही प्रोसेस रहने वाला है। ये आप देखेंगे कि प्रधान शिक्षक और आपका प्रधान अध्यापक के लिए है। प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के लिए है, लेकिन आप समझ के चलिए, एकदम मान के चलिए कि आपका यही एकदम प्रोसेस रहेगा बीपीएससी टीआरई 3 में। टीजीटी हो या पीजीटी हो, 6 to 8 हो, 1 to 5 हो। और जो भी आपको क्वेरी चाहिए, अलग से आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दे दूंगा। और इसका भी आप समझ लीजिए, अगर आप पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले हैं तो यहाँ पे स्लॉट वाइज आपका बता दिया गया है कि कैसे आपका होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। जो भी आपको जानना है वो भी आप मैसेज जरूर करिएगा। बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 4 के आलोक में बिहार सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु परिणाम आपके घोषित किए गए हैं। उसके बाद प्रधान शिक्षक का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक हेतु अनुशासित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए वर्तमान पदस्थापन जिला में उपस्थित होना होगा। अर्थात आप देखेंगे कि जिनका रिजल्ट आया है प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक में, तो उनका वेरिफिकेशन उसी जिले में होगा जिस जिले में वो अपना अभी पढ़ा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, उसी जिले में होगा। यही आपको इसमें बताया गया है। आइए आगे दूसरे पॉइंट को देखते हैं। सभी अनुशासित प्रधान शिक्षक का वेरिफिकेशन उसके वर्तमान पदस्थापन जिले के डीआरसीसी अथवा जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय के स्तर पर किया जाएगा। अर्थात ये आप देखेंगे कि ये कार्य आगे का मुख्यालय के स्तर पर होगा। और जिला में जो आपका हर जिले में आप देखेंगे डीआरसीसी होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जिला आपका चयन आयोग है वो भी डिसाइड करेगा कि कहाँ पे होगा, उस जगह पे होगा या और नहीं तो डीआरसीसी पे होगा, जो कि हर जिले में होता है। उम्मीद है समझ रहे होंगे। स्लॉट क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए। वेरिफिकेशन का कार्य पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ होगा और यह आपका 5 बजे तक स्लॉट का संपन्न होगा। तो पहला स्लॉट में आप देख लीजिए, पहला स्लॉट में ये 9 बजे से चलेगा 10:30 बजे तक। उसके बाद दूसरा स्लॉट आप देखेंगे 10:30 से ये आपका 12 बजे तक। तीसरा स्लॉट आप देखेंगे 12 से आपका ये 1:30 बजे तक। चौथा स्लॉट आप देखेंगे 2 बजे से 3:30 बजे तक। उसके बाद पांचवा स्लॉट आपका 3:30 से 5 बजे तक। ये आपका स्लॉट ऐसे रहने वाला है। तो ये स्लॉट की जानकारी कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बने रहिएगा। उसके बाद चौथे पॉइंट को देखिए, वेरिफिकेशन हेतु तिथि का निर्धारण निम्नवत किया गया है। ये तिथि मैंने आपको पहले अपने वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। तो प्रधान शिक्षक का आप देखेंगे कि 9 से लेके 12 तक चलेगा, यानी 9, 10, 11, 12 और उसके बाद एक आपका 13, यानी 5 दिन आपका प्रधान शिक्षक का डीवी चलेगा। और प्रधान अध्यापक आप देखेंगे 12 को और 13 दिसंबर को 2 दिन आपका इसका होगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे। जो भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं वो अपना देख ले, समझ ले। और अनुशासित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, ये आपको जानना महत्वपूर्ण है कि आपको कैसे क्या करना है। तो पहले पॉइंट में आप देखेंगे कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि का वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसका सूचना संबंधित अभ्यर्थी के एसएमएस से प्रदान होगा। जी हाँ, जो आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस मोबाइल नंबर को आप ओपन रखिएगा, क्योंकि उसी पे आपका मैसेज जाएगा और ये विभागीय स्तर पे मुख्यालय स्तर पे आपका ये उपलब्ध कराया जाएगा और ये वेबसाइट पे भी आपका उपलब्ध रहेगा मेरे भाई। और जो आपका आधार से लिंक है मोबाइल नंबर वही आपका चाहिए मेरे भाई, उसी पे आपका एसएमएस आपका ये जाएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो तिथिवार एवं स्लॉट वार आप देखेंगे अनुशासित प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। अभी अपलोड हुई नहीं है, ये अपलोड की जाएगी आगे, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आगे क्या करना है। उसमें आप देख लीजिए कि वेरिफिकेशन हेतु कोई गड़बड़ी एवं आपाधापी न करे।
आप देखिए वेरिफिकेशन हेतु कोई आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा परेशान ना होइए। मैं तो ये पहले से बात करते आ रहा हूँ कि आपका बीपीएससी टीआरई हो या हेड टीचर हो या हेड मास्टर हो, आपको परेशान होने की तनिक भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर आपका छूट भी जाएगा तो वो आगे आपका कराया जाएगा, ये बात भी आप एकदम आश्वस्त रहिए। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशासित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध आपका नहीं है। उसके बाद संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय पर पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है, अर्थात आप देखेंगे कि स्लॉट वाइज आपका निर्धारित होगा। तो ये नहीं कि आपका 3:30 बजे वाला स्लॉट में आपका निर्धारित है और आप 10 बजे पहुंचेंगे, झूठे भीड़ लगाएंगे, कोई मतलब है नहीं। तो आप अपने निर्धारित समय पर ही पहुंचिए ताकि आपाधापी ना हो और भीड़ भाड़ आपका ज़्यादा ना हो। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा, आपका जो नाम रहेगा, जो आपकी स्लॉट रहेगी उसी हिसाब से आपका नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं उस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ जाएंगे, जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल पर प्रवेश का आधार यही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर है, आपका वही मोबाइल नंबर चाहिए, उसी पे आपका एसएमएस आएगा और उसी के द्वारा आपका आधार निर्धारित होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी 1 दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। जो भी आपको अच्छे से पता है कि प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक, जो भी हमारे भाई इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो पहले से शिक्षक हैं, तो वो अगर जाते हैं वेरिफिकेशन कराने तो उनकी छुट्टी उस दिन नहीं लगेगी, उनका आप देखेंगे अटेंडेंस लगेगा, ऑफिशियल ड्यूटी मानी जाएगी। आपका यही बताया गया है, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है। आपका पैसा उस दिन का नहीं कटेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट पर स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से निर्धारित होगा। इसका मतलब आप सीधा ये समझ लीजिए कि जो जिला है आपका, जहां पे डीआरसीसी है या जहां पे चयन किया गया जगह, अगर वहां पे कोई बता रहा है कि ये जो चेंज हुआ है स्थान, तो उसको आप न मानिए, उसको आपका जगह चेंज नहीं हुआ है, ये आपका मुख्यालय स्तर से निर्धारित होगा कि कब कराना है, कैसे कराना है। तो इस आपाधापी में आप न रहिएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। मैंने तो आपको पहले बताया ना मेरे भाई कि आपाधापी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका छूट भी जाता है तो संपूर्ण काउंसलिंग पूरा होने के बाद आपको एक बार फिर से समय दिया जाएगा मेरे भाई, आपका यही यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपका प्रधान शिक्षक के लिए है, इसको भी देख लीजिए। वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश ये आपका प्रधान शिक्षक के लिए है। निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशासित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजात को प्रस्तुत किया जाएगा। आपको ये कागजात चाहिए मेरे भाई, और बीपीएससी टीआरई 3 वाले भी अभ्यर्थी समझ ले, उनको भी यही लेके आपका जाना है। यहाँ पे साफ तौर पे ये आपको बता दिया गया है, आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। इसको मैं अलग से भी आपको केवल ये बता दूंगा तो वहाँ पे भी समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये आपका बताया गया है किसके लिए है, तो ये आपका प्रधान शिक्षक के लिए है। तो इसमें आप देखेंगे पहले नंबर पे कि बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र, उसकी एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति। जो आप देखिए इसमें आप समझ लीजिए, प्रधान शिक्षक का मूल प्रवेश पत्र आपका चाहिए, जिसपे आपका वो स्टिकर चिपका हो। मैं पहले से बोलते आया हूँ, स्टिकर चिपका हुआ चाहिए, और एक और उसको फोटो कॉपी करवा लीजिएगा और उस पर अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसी को स्व प्रमाणित छाया प्रति कहा जाता है। उसको एक और निकाल के उस पर अपना सिग्नेचर करके आप उसको भी लीजिएगा, ये भी कहा जा रहा है। उसके बाद मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व प्रमाणित कॉपी। आपका मूल आधार प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और उसको भी एक पेपर ऐसा होना चाहिए इसी का कि उस पर आप अपना सिग्नेचर करके स्व प्रमाणित कर दीजिए कि ये मेरा ही है, ऐसे करके वो भी आपको चाहिए। स्व प्रमाणित कैसे किया जाता है, उसमें क्या करना होता है, मैं वो आपको बता दूंगा। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोडिंग प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क प्रलक्षित हो, एक स्व प्रमाणित छाया प्रति चाहिए। मैं आपको ये भी पहले बताया हूँ। आप देखेंगे बीपीएससी जो आपका आयोग है वो आप कुछ समय के लिए वेबसाइट ओपन करेगा, तो वहाँ पे ये वो वाटरमार्क वाला आपका डॉक्यूमेंट जारी करेगा, तो उसको आपको डाउनलोड करना है। सभी आप 2-2 प्रति में निकलवाइएगा, एक को स्व प्रमाणित करना है और एक आपको ऐसे लेके जाना है। इस बात को आप समझ लीजिए, यही यहाँ पे बताया गया है।
उसके बाद अगले पॉइंट को नोट करिए, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोडिंग वाटरमार्क प्रति 100 प्रमाणित छाया प्रति। मूल का मतलब ये है कि जो आपका ओरिजिनल निकला है, सीटेट का आप देखेंगे डिजी लॉकर से ओरिजिनल निकल जाता है, उसको निकलवा के रखिएगा। स्टेट का आपको जिला मुख्यालय से मिलता है, बीटेट का आपको मिला होगा तो उसका मूल जो ओरिजिनल है वो चाहिए, और उसके बाद बीपीएससी आयोग की तरफ से जारी वाटरमार्क वाला वो चाहिए, और एक आपका 100 प्रमाणित प्रति चाहिए, ये चाहिए। ये तीनों आपको लेके जाना है, इस बात को समझिए। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मूल बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे डाउनलोड वाटरमार्क के प्रति 100 प्रमाणित छाया प्रति। जो ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र है ये कंपलसरी है मेरे भाई, तभी देखेंगे कि आपका वेरिफिकेशन पूर्ण होगा, तभी आपको माना जाएगा कि आप शिक्षक हैं। तो ये चाहिए, ये भी वाटरमार्क वाला चाहिए। जो आपने अपलोड किया है फॉर्म भरते समय तो जारी होगा तो उसको निकलवा लीजिएगा, और उसका ओरिजिनल भी ले लीजिएगा, और एक 100 प्रमाणित उसकी भी प्रति आपको चाहिए। 100 प्रमाणित सभी की आपको प्रति लेके जाना है। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे, और आपको थोड़ा भी डाउट होते आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा मेरे भाई। उसके बाद आप देखिए, पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ, मैं पहले बताया हूं 3 फोटोग्राफ ले दीजिएगा। जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया है, यानी फॉर्म भरते समय जो आपने फोटो जमा किया है आपको वो फोटो 3 ले लीजिएगा। ये मैं पहले आपको बताया, 3 प्रति उसका ले लीजिएगा, और हो सके तो भाई लेटेस्ट का भी 3 फोटो आप बनवा लीजिएगा। अगर कहीं मांग देते हैं जगह पे तो आप ले लीजिएगा, वरना क्या ही दिक्कत है, फोटो बनवाने में कोई समस्या है नहीं। ये 3 पूरा आपने जो फॉर्म भरा है वो ले लीजिएगा, और 3 लेटेस्ट का भी बनवा के अपने पास रखे रहिएगा मेरे भाई। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड वाटरमार्क प्रति 100 प्रमाणित छाया प्रति। जो आप आरक्षण का दावा करते हैं जिस भी कोटि से, बीसी ईबीसी आपका एससी एसटी विकलांग जो भी हो, उसका ओरिजिनल आपको चाहिए, और एक कॉपी ऐसे चाहिए, और उसके बाद वाटरमार्क वाला चाहिए जिसको आपका 100 प्रमाणित कॉपी हो, ये चाहिए। तो इस प्रकार से इसको भी आप ले लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे ये भी महत्वपूर्ण है, जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो तो संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति 100 प्रमाणित प्रति। अगर आपने उम्र में छूट लिया है, उसका आपने दावा किया है, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो उसका भी आप ओरिजिनल कॉपी लीजिएगा। उसके बाद 100 प्रमाणित एक कॉपी लीजिएगा, और एक आप फोटो स्टेट उसका भी लेके जाइएगा मेरे भाई। उम्मीद है मेरी बातें समझ रहे होंगे। उसके बाद अगले पॉइंट को देखेंगे, अनुशासित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर साथ उपस्थित लेके रहेंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड व 100 प्रमाणित छाया प्रति भी लेके रहेंगे। अर्थात इसमें आप देखेंगे साफ बताया गया है कि आपको आधार के साथ साथ आपको पैन कार्ड भी आपको लेके रहना है मेरे भाई, और जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में वही आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए, क्योंकि उस पर आपका ओटीपी जाएगा, तभी जाके आपका वेरिफिकेशन संपूर्ण होगा, तो वो भी आपको चाहिए। उसके बाद आइए देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी हेतु अनुदेश, तो ये कोई आपको जानने की उतनी जरूरी नहीं है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के हेतु अनुदेश है, तो आपको मैं जो बताया उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप जान लीजिए, समझ लीजिए। जो आपको जानना है मैंने आपको ये बता दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंकज कुमार शिक्षा निदेशालय प्राथमिक शिक्षा, ये 4/12/2024 का आपका ये नोटिस जारी हुआ है। तो यही आपको चाहिए मेरे भाई। प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक में आपका रिजल्ट हुआ है, तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, हालांकि मैं ये सारा प्रोसेस पहले वीडियो के माध्यम से बताया हुआ हूं, लेकिन ये ऑफिशियली रूप से आ गया है, तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको ऐसे ही सब करना है, और ऐसे ही बीपीएससी तैयारी 3 का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो सेम आपका यही प्रोसेस रहने वाला है मेरे भाई। तो ये आप अपना स्लॉट देख लीजिएगा, जिस स्लॉट में आपका मैसेज आता है आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे, तो उसी हिसाब से आपको वहां पे उपस्थित होना है। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा मेरे भाई। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। और आप देख लीजिए, प्रधान शिक्षक का अगर है तो ये 9 से 13 के बीच में आपका चलेगा, और वही आपका प्रधान अध्यापक का है तो 12-13 यानी आपका 2 दिन चलेगा। तो उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। काउंसलिंग डिवीजन से संबंधित प्रधान शिक्षक और आपका प्रधान अध्यापक वाला। तो कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा, और आपको कुछ जानना है वो भी कमेंट करिएगा। बीपीएससी तैयारी 3 से संबंधित भी आपको अगर कोई जानना है तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं आपको वहां पे उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।